दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका ओटीटी के चैनल पर यानी कि सच जमीन का। सच जमीन में आज हम आपको उत्तराखंड के कोरोना महामारी के बारे में पूरे वृत्तांत से बताना चाहते हैं। इस राज्य में एक मुख्यमंत्री, 12 कैबिनेट मंत्री, उसी के साथ साथ 12 यहाँ के न्यायाधीश यानी कि उच्च न्यायालय नैनीताल। अब नीचे रिलेट करते हैं। जंबो जेट सचिवालय, विधानसभा और एक बहुत बड़ी फौज आईएएस और आईपीएसओ की। उसके बाद 70 विधायक, 70 विधायकों के साथ साथ राज्य की जो सबसे बड़ा जो राज्य कर्मचारी है, 3.5 लाख से ज्यादा यहां पर राज्य कर्मचारी। उसके साथ साथ अगर हम पीआरडी, होमगार्ड और उपनल के कर्मचारियों को भी जोड़ दें, जो संविदा के कर्मचारी हैं, आंशिक संविदा और पूर्ण संविदा के कर्मचारी, और जितने भी विभाग है उनमें जो पूर्ण संविदा कर्मचारी हैं और आंशिक संविदा कर्मचारी, तो कुल मिला के इस राज्य में राज्य कर्मचारियों की संख्या 4.5 लाख से लेकर 5 लाख के मध्य होती है। हमारे राज्य में 13 डिस्ट्रिक्ट, 110 तहसील और 95 ब्लॉक है। 13 डिस्ट्रिक्टों के डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, उप तहसीलदार, कानूनगो और उसके साथ साथ विभिन्न पटवारी, लेखपाल। इस राज्य में सबसे बड़ा जो राज्य कर्मचारियों का जो संघ है वो संघ है शिक्षा विभाग। उसके बाद आता है चिकित्सा विभाग, फिर पुलिस और राजस्व विभाग। इन विभागों की जो मानव शक्ति है, इन मानव शक्तियों को यानी कि 4 से लेके 5 लाख के मध्य जो मानव शक्ति है, अगर वो मानव शक्ति 13 डिस्ट्रिक्टों, 110 तहसील और 95 ब्लॉकों में आज कोरोना महामारी से त्राहिमाम कर रहा हमारा राज्य को अगर एक अदद सुविधा नहीं दे सकती है, तो क्या फायदा इतने बड़े राज्य में इतने बड़े राज्य कर्मचारियों के संघ और इस सरकार का। शासन प्रशासन किन कर्तव्य विमूढ़ की परिस्थितियों में खड़ी हुई, अंदाजा ही नहीं है, असमंजस की स्थिति है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। और हम बार बार बूटीबी बार बार इस बात को कहते आया है कि गांव में एक अदद पैरासिटामोल नहीं है। जब हमारी बात गांव के प्रधानों से लेके और वहां के डॉक्टर और अन्य लोगों से होती है, तो वहां पे जब हम देखते हैं तो उनका ये कथन है कि 90% आदमी गांव में कोरोना की चपेट में है। लेकिन 90% आदमी जब अपने आप को क्वारंटाइन कर रहा है, स्वतः ही क्वारंटाइन कर रहा है, होम आइसोलेट हो रहा है, तो 90% आदमी स्वतः ही ठीक हो जा रहा है। वो ठीक क्यों हो रहा है? क्योंकि वो प्राकृतिक जड़ी बूटियों से संबंधित जो भी है, काढ़ा इत्यादि पीने के बाद अपने आप को स्वतः ही ठीक कर रहा है। सरकारी सुविधा लेस मात्र भी उसको नहीं मिल रही है, ना उसके पास एक अदद पैरासिटामोल मिल रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर की तो बात ही छोड़ दीजिए। हमने कहा था कि जहां जहां आपके बूथ है, जब राज्य का चुनाव आयोग चुनाव कराता है या जब केंद्र का चुनाव आयोग चुनाव कराता है, तो इन सारी मानव शक्तियों को, जो राज्य कर्मचारी या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं, इन मानव शक्तियों को वो अपने कवर में कर लेता है और 10-15 दिन में सारा चुनाव करा डालता है। यहां तो केवल एक चरण में होते थे, 10-15 दिन उसको करने में लगता है, व्यवस्थाएं बनाने में लगता है, और वो एक दिन में सारा चुनाव करा देता है। क्या इतने बड़े मानव शक्ति के होने के बावजूद इस यहाँ की राज्य सरकार और यहाँ का प्रशासन में क्या इतनी भी एक समझ विकसित नहीं हो पा रही है कि हम
एक दिन में जहां जहां बूथ हैं उन गांव में, एक गांव की संख्या आज की डेट में 150 से लेके 250 के बीच में है। उन गांवों में आपके पास 120 1 करोड़ 20 लाख की संख्या के ऊपर 5 राज्य कर्मचारी आता है। तो 5 राज्य कर्मचारी और 10 वहां पे आंगनबाड़ी और प्रधान, ये भी अगर आप उनको जोड़ ले तो 10 आदमियों की एक टीम बनाकर आप एक दिन में रैपिड एंटीजन टेस्ट करा सकते हैं, एक दिन में आरटीपीसीआर करा सकते हैं, जिसमें आपको मात्र 5 मिनट लगेगा। ये सुझाव बार बार बूटीबी आपको देते आया है। इच्छा शक्ति अगर आपके अंदर हो, एक प्लानिंग हो, एक काम करने का तरीका हो, तो जब से सेकेंड वेव आई है कोरोना की, तब से लेके आज तक हमें सरकारें काम करते हुए दिख नहीं रही है। ऐसा इस राज्य के मातृ शक्ति से लेकर और युवा शक्तियों का भी मानना है। हमने बार बार कहा कि आप अपने यहां अपने विधायकों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पैसा देने के लिए करें, तो आपने उस राय को माना। साथ में हमने एक चीज और कहा कि आप स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां और होटल्स को एक्वायर कर लीजिए। हमारे राज्य का आदमी इतना भोला है कि वो अपना थाली, चम्मच, लोटा, गिलास, रजाई, गद्दा और अपनी फोल्डिंग चारपाई वहां ले जाने के लिए तैयार है। केवल आपको एक ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करनी है और एक कोरोना किट। हमने आपसे ये कहा कि आरटीपीसीआर टेस्ट और रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने के लिए जिन बूथों के पास, गांव-गांव में बूथों में अगर आप जाएंगे तो वहां पे आप कोरोना किट, पैरासीटामोल और बाकी उसके साथ जो सपोर्टिंग मेडिसिन हैं उनको आप दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो हमने राज्य सरकार से और इतने बड़े राज्य कर्मचारियों का जम्बोजट होने के बाद आपसे हमने कहा कि प्रत्येक परिवार को इस कोविड महामारी काल में आप 5-5 हजार रुपए दे दीजिए। उसमें भी आपको बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सरकारी कर्मचारी होंगे, एक मुखिया उनका उस वहां पे होगा, एक परिवार का मुखिया होगा, और कई ऐसे होंगे जो रिटायर होंगे। उनको छोड़कर लगभग आपके पास 80 लाख जो हमारी वोटर संख्या है, आपके पास 20-24 लाख परिवारों में से आपके पास नहीं भी होगा तो 15-20 लाख परिवार आपके पास होंगे। उसमें भी आपके 100 करोड़ के आसपास खर्चा होगा। लेकिन ये सब तभी हो सकता है जब राज्य के नेतृत्व और राज्य के शासन प्रशासन के पास इच्छा शक्ति हो, एक प्रॉपर प्लानिंग हो। उस प्लानिंग के तहत आप इस काम को कर सकते हैं। हमारा ये मानना है कि आपको जब लोग, यहां की राज्य की संभ्रांत जनता जब आपको वोट देती है, उस वोट के उपलक्ष्य में आपने अभी तक राज्य की जनता को क्या दिया? प्रत्येक डिस्ट्रिक्टों से हमने जब आंकड़े उठाए तो हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग अभी तक 100 अगर मान के चले एवरेज, तो 1300 से ज्यादा ऊपर की मौतें हो चुकी है। ये हमारा अनुमान है। सरकारी आंकड़े में क्या है वो हम नहीं जानते। अब न जाने कितनी और मौतें हो चुकी हैं। उन मौतों के ऊपर मैंने राज्य में एक भी आज तक डिस्कशन नहीं देखा। कोई भी प्रतिष्ठित या कोई भी चैनल या कोई भी अखबार कहीं इस प्रकार के डिस्कशन कर रहा है, मैंने उसको विषय वस्तु बनते हुए नहीं देखा। और राज्य की जनता आज अपने आप का नेतृत्व खुद कर रही है। नेतृत्व विहीन ये राज्य हो चुका है। राज्य की जनता कैसे खाना है, कैसे पीना है और कैसे अपना इलाज कराना है, वो अपना डॉक्टर, अपना हॉस्पिटल और अपना रोजगार और अपना नेतृत्व खुद करने लगा है। ऐसी असमंजस की स्थिति में जहां पे सरकारों को आगे खड़ा होना चाहिए था, वहां पे सरकारें पीछे हो गई, अपनी जिम्मेदारियों से हट चुकी है। वहां पे प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों से हट चुका है। सुनने में आता है कि कहीं कुछ भी नहीं मिल रहा है। हम देख रहे थे कि एक अखबार में आज आया था कि 22 ब्लॉकों में एक कोरोना किट नहीं मिली, 32 ब्लॉकों में एक कोरोना किट नहीं मिली है किसी को भी, जबकि यहां पे 95 ब्लॉक है। ये तो सरकारी आंकड़ा है
और ये वो पीठ पत्रकारिता का एक चरम है जो सरकारों के ऊपर कुछ भी लिखने और कहने के लिए तैयार नहीं है। आज भी हमने पहले भी निवेदन किया था कि यहाँ के वकीलों को अगर उनको लगता है कि संविधान के विरोध में और राज्य की जनता की उपेक्षा हो रही थी, वो माननीय उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। और हमने बोला था कि यहाँ के पत्रकारों को आप पीठ पत्रकारिता को छोड़कर राज्य की जनता का अगुवाई करते हुए उनकी पीड़ा को आगे लेके आए। इतनी मौतें हुई, कहीं कोई पीआईएल नहीं है। इतनी मौतें हुई, कहीं किसी टीवी चैनल में कोई डिबेट नहीं। हमारा निवेदन बार बार यही है, भू टीवी सच जमीन का दिखाते हुए आपसे बार बार ये निवेदन करता है कि हर आदमी को जागरूक होकर अपने नाक कान आंख को खोलते हुए हर आदमी को आज की डेट में प्रश्न पूछना है। वो प्रश्न कैसे पूछना है? अपने अगल बगल के जितने भी आपके जो छुटभइये नेता हैं और सारी पार्टियों को अपने कटघरे में खड़ा करना है, चाहे वो कांग्रेस हो, यूकेडी हो या बीजेपी हो। अब बीजेपी की जिम्मेदारी ज्यादा है क्योंकि उनकी अभी सरकार है। उनसे बड़ा प्रश्न पूछना है, कांग्रेस से भी बड़ा प्रश्न पूछना है कि भाई आपने विपक्ष की भूमिका कहां पे निभाई। यूकेडी से भी पूछना है कि आप राज्य की जनता को स्विट्जरलैंड बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन आप कहां पे खड़े हैं। अब बीजेपी से तो पूछ लो, सुन्नी विहीन नेतृत्व पूछ लो कि भाई आपने इस कोरोना महामारी में क्या किया। वो टीवी हर पार्टी से प्रश्न पूछता है, यहां के संभ्रांत जनता से प्रश्न पूछता है, यहां के लेखक जो अपने कलम की धार रखते थे, वहां यहां के कवि, यहां के हास्य कवि और यहां के जो एक्टिविस्ट हैं, उन सब से प्रश्न पूछता है कि आज आप पीछे क्यों हैं। भू टीवी हमेशा हर किसी से कहता आया है, निवेदन करते आया है कि आपको आगे आना है और सरकारों से प्रश्न पूछना है। हम ये निवेदन करते आए हैं कि कैसे करके इस राज्य की एक दिशा और दृष्टा आगे बढ़े, एक प्लान बने, उस प्लान के तहत आगे काम हो। ऐसा कभी हमें कहीं दिखाए करते हुए कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हम यही कहना चाह रहे हैं, निवेदन यही करना चाह रहे हैं संभ्रांत जनता से। आज मैं अपने लैपटॉप में आपको उत्तराखंड का मैप इसलिए दिखा रहा हूं कि ये जो मैप आप देख रहे हैं, इस मैप के हर कोने में, हर गांव में आज व्यक्ति पीड़ित है। पहले ये राज्य, आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि वनाग्नि से पीड़ित था, उसके बाद बादल फटने से पीड़ित था और उसके बाद आप देख रहे हैं कि कोरोना महामारी से बहुत ज्यादा पीड़ित है। तो नेतृत्व जब वनाग्नि थी तब कहीं कुछ नहीं था, शून्य था। बादल फटे तब शून्य था, अब कोरोना काल में तो पूछो। तो इसलिए भू टीवी आप सभी लोगों से निवेदन करता है, कहीं किसी को किसी भी चीज की जरूरत पड़े, हमने डे फर्स्ट से भू टीवी ने इस काम को शुरू किया, बार बार सरकारों को आगाह किया और सरकारों ने माना। बड़े बड़े उच्चाधिकारियों से हम बार बार संपर्क में रहते हैं और उच्चाधिकारी भी उस बात को फॉलो कर रहे हैं। तो भू टीवी ये कहता है कि किसी को अगर किसी भी प्रकार की परेशानी है तो आप भू टीवी के नंबर पर फोन कीजिए और हम उसको, जो डर से वो घबरा रहा है, उसकी घबराहट, उसके डर को दूर करेंगे। उसको चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता हो, हॉस्पिटलों में बेडों की आवश्यकता हो, या उसको कोरोना किट की आवश्यकता हो, ऑक्सीमीटर की आवश्यकता हो, या राशन पानी इत्यादि की आवश्यकता हो, तो भू टीवी सदैव आपके साथ खड़ा है। हम एक और नई चीज शुरू करने जा रहे हैं। हम पूरी जनता से निवेदन करते हैं कि आज से भू टीवी एक नई परिपाटी, एक नया कंटेंट चलाने जा रहा है। गलती कहां हुई, हमारा एक नया सब्जेक्ट है। हम इस पे बहुत बड़े बहस से, हम सरकारों से, विपक्ष से, बेरोजगारी पर और उत्तराखंड में भू कानून पर, हिमाचल की तर्ज पर लगे यहाँ पे भू कानून और सारी जन समस्याओं पे हम सरकारों को कटघरे में खड़ा करेंगे और उनसे पूछेंगे गलती कहां हुई, और उनसे बार बार ये पूछेंगे कि आखिर गलती कहां हुई कोरोना महामारी को सुधारने में।
आप पहले से ही क्यों नहीं सोच पाए? आप सभी लोगों से हमारा निवेदन है कि हमारा जो नया कंटेंट आने वाला है भू टीवी का, आखिर गलती कहां हुई, इस पर आप देखिएगा। हम इसको चलाएंगे बहुत जल्दी, आप सभी लोगों को सूचित कर देंगे और प्रश्न पूछेंगे। इस पे सभी लोगों से प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न हर व्यक्ति को पूछना पड़ेगा। आपको अपने विधायकों से प्रश्न पूछना पड़ेगा और आपके अपने एमपीओ से प्रश्न पूछना पड़ेगा, अपने अधिकारियों से प्रश्न पूछना पड़ेगा। उत्तराखंड के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर हम ये कुव्वत पैदा करना चाहते हैं, उनको ये सिखाना चाहते हैं, उनको ये बताना चाहते हैं। वो प्रश्न पूछे गलती कहां हुई, वो एक प्रश्न पूछे गलती कहां हुई, वो प्रश्न पूछे ये गलती कहां हुई। सरकारों से, विपक्ष से, नेताओं से, मंत्रियों से, अधिकारियों से, डीएम से, एसडीएम से, तहसीलदार से और डॉक्टरों से, इंजीनियरों से, जहां जो गलती हुई है उनसे पूछे गलती कहां हुई। ये प्रश्न पूछते रहे, गलती कहां हुई, गलती कहां हुई, जिम्मेदार कौन, जिम्मेदार कौन, जिम्मेदार कौन, आखिर गलती कहां हुई, आखिर गलती कहां हुई, आखिर गलती कहां हुई। आप सभी लोगों से निवेदन है, आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है, हमारे विचार आपको अच्छे लगते हैं, हमारे प्रश्न पूछने की आदत आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल भी बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।